फिर सामने आए हैं गायक अभिजीत के शर्मनाक बोल। इस बार अभिजीत का निशाना बने हैं पाकिस्तान के गजल गायक गुलाम अली। अभिजीत ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर गुलाम अली पर निशाना साधा है। ट्वीट में अभिजीत ने लिखा, गुलाम अली का शो रद्द कितनी बार भगाया, लेकिन इन बेशर्मों का कोई आत्मसम्मान नहीं, सिवाय आतंकवाद फैलाने के इन्हें कोई काम नहीं। ये कव्वाल अपनी योग्यता पर यहाँ नहीं आते, बल्कि ये पाकिस्तानी दलालों के बूते हैं। इनमें उन्होंने महेश भट्ट का नाम भी लिखा है। अभिजीत ने एक और ट्वीट में लिखा कि हिंदू राजनीतिक पार्टी सिर्फ फायदे के लिए चिल्लाती है, लेकिन आतंकी देश से आए इन डेंगू कलाकारों पर कभी कार्रवाई नहीं करती। बिहार चुनाव के ओपिनियन पोल में महागठबंधन को बढ़त के आसार हैं। इंडिया टुडे ग्रुप और सीसरो के ओपिनियन पोल के मुताबिक नीतीश और लालू के गठबंधन को 117 से 127 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए को 107 से 115 सीट मिलने का अनुमान है, अन्य को 20 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टुडे ग्रुप सीसरो के ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन को 41% वोट मिलने के आसार हैं। सर्वे में एनडीए 39% वोटरों की पसंद है। सर्वे में नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा 38% लोगों ने मुख्यमंत्री की पसंद बताया है। 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ये 81 विधानसभा क्षेत्रों में लिए गए 6306 सैंपल पर आधारित है। चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार के मुंगेर में दिए भाषण की जांच करेगा। पीएम ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के शैतान वाले बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि आखिर शैतान को प्रवेश करने के लिए बिहार में यही का पता क्यों मिल गया कि मेरे भीतर शैतान प्रवेश कर गया। उनके भीतर शैतान प्रवेश कर गया। मेरे बिहार के भाइयों बहनों, मेरे मन में एक सवाल उठता है, ये शैतान को यही एड्रेस कहां से मिल पाया, ये मुझे समझ नहीं। पीएम मोदी के इस भाषण पर लालू प्रसाद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लालू ने ट्वीट कर कहा कि वो मोदी को चुनौती देते हैं कि मोदी शैतान वाला उनका बयान दिखाएं, वरना सार्वजनिक रूप से सभी बिहारियों को शैतान कहने के लिए तुरंत माफी मांगे। उत्तर प्रदेश के दादरी कांड पर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी तोड़ी है। बिहार के नवादा की रैली में पीएम ने कहा कि हिंदू मुस्लिम के साथ रहने से ही विकास होगा। बगैर दादरी का नाम लिए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जो कुछ कहा वो मार्गदर्शक है। मैं देशवासियों से यही कहूंगा कि राजनीति का स्वार्थ सीधा करने के तरीके बंद होने चाहिए। राष्ट्रपति महोदय ने हमें रास्ता दिखाया है, हम सब ने मिलकर के उस रास्ते पर चलना है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक बार फिर सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दिया है। जॉर्डन के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति ने कहा कि हर तरह के आतंकवाद के साथ कट्टरवाद को हम खारिज करते हैं। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सहनशीलता और सह अस्तित्व हमारी सभ्यता का मूल तत्व है। इंटरव्यू में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के पंचशील सिद्धांत का भी जिक्र किया। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने राज्य निर्वाचन आयोग में सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के खिलाफ लिखित शिकायत की है। यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार बगैर किसी तथ्य के बीजेपी पर चुनाव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं, जबकि गलत बयान पर 3 केस दर्ज होने के बावजूद लालू यादव लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी के घर हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। जानकारी के मुताबिक लालू गांधी के अगला पिछड़ा और बीफ वाले बयान से सोनिया और राहुल नाराज हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली के विरोध को गलत ठहराया है। गडकरी ने कहा कि विरोध पाकिस्तान की सरकार का होना चाहिए, न कि गुलाम अली के खिलाफ। दिल्ली सरकार अब अपने ही अफसरों की जासूसी करेगी। पिछले हफ्ते केजरीवाल कैबिनेट ने अपनी ही सरकार के विजिलेंस यानी विभाग को एक नया विंग बनाने का कहा है। सरकार का यह नया विंग एंटी करप्शन ब्रांच की तर्ज पर ही बनाया जाएगा, जिसमें रिटायर्ड अधिकारियों की मदद ली जाएगी। आज तक को प्रस्ताव की एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। इसके मुताबिक इस काम में तकरीबन 50 अधिकारी लगाए जाएंगे। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी ने स्कूल जाने वाली लड़कियों और उनकी सुरक्षा को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। 4 पेज के इस आदेश में दिल्ली के हर थाने से स्कूल जाने वाली लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है।
स्थानीय पुलिस को हर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली पुलिस के बीच फिर से टकराव शुरू हो गया है। दिल्ली महिला आयोग ने आरोप लगाया कि ज्यादातर मामलों में दिल्ली पुलिस अपराध की शिकार महिलाओं को इंसाफ दिलाने में नाकाम रही है। इस बाबत महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली महिला आयोग के मुताबिक 2015 में महिलाओं से जुड़े अपराध में 7124 एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन सिर्फ एक आरोपी को सजा मिल पाई। राजधानी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में एक घर से एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। मकान से बदबू आने की शिकायत पर बीती रात करीब 8:30 बजे जब पुलिस पहुंची तो कमरे में 50 साल के मुमताज नामक शख्स का शव मिला। शव पर चोट के निशान हैं। ऐसा माना जा रहा है कि किसी ने गला दबाकर उसकी हत्या की है। दिल्ली के आश्रम इलाके में एक बाइक सवार ने ऑटो ड्राइवर को उस वक्त गोली मार दी जब वो एक पेट्रोल पंप के करीब इंतजार कर रहा था। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गोली मारने वाले बाइक पर 2 लोग सवार थे। सनलाइट थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस इसे रोड रेस का मामला मानकर चल रही है। दिल्ली में मधुमेह की बीमारी तेजी से पैर पसार रही है। एम्स के डॉक्टर्स और अमेरिकी डॉक्टर्स के पैनल की रिसर्च में ये बात सामने आई कि राजधानी के 25.2% लोगों को मधुमेह है, जबकि दिल्ली के 47.6% लोग मोटापे और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसा व्यायाम न करने और अनियमित दिनचर्या की वजह से हो रहा है। हर साल प्रगति मैदान में होने वाला इंडिया फैशन वीक इस बार ओखला के NSIC ग्राउंड में हो रहा है। फैशन वीक में पहली बार कई मशहूर फोटोग्राफरों ने तस्वीरें प्रदर्शित की। इनमें मलाइका अरोड़ा खान, फिरोज गुजरात, मार्क रॉबिन्सन, मिलिंद सोमण की तस्वीरें भी शामिल हैं। फैशन वीक में बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा भी नजर आईं। दिल्ली के पुराना किला में द ओल्ड फोर्ट डांस फेस्टिवल का आगाज हो गया। उद्घाटन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। यह फेस्टिवल 12 अक्टूबर तक चलेगा। साहित्य कला परिषद के द्वारा आयोजित इस क्लासिकल डांस फेस्टिवल में भारतीय संस्कृति और कई जाने माने कलाकारों की अलग अलग डांस फॉर्म यहां देखने को मिलेगी। फेस्टिवल के तहत शाम 6:30 बजे से शुरू होने वाले कार्यक्रम में एंट्री फ्री रखी गई है। दिल्ली में इस बार लवकुश रामलीला में राम रावण युद्ध हाईटेक नजर आएगा। लवकुश रामलीला कमेटी ने इसके लिए चेन्नई से स्टंटमैन को बुलाया है। हाईटेक तकनीक के जरिए राम और रावण हवा में युद्ध करते दिखेंगे। पहली बार डॉली बिंद्रा, सुरेंद्र पाल, टीवी एक्ट्रेस रूपा दत्ता और पॉप सिंगर शंकर साहनी जैसे कलाकार भी रामलीला में अभिनय करते नजर आएंगे। इस बाबत दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉली बिंद्रा भी मौजूद थी। मुंबई के अंधेरी लोखंडवाला में 60 साल के बुजुर्ग को एक बच्चे को डांटना इतना महंगा पड़ा कि बच्चे के परिजनों ने उसकी बेल्ट और रॉड से बुरी तरह पिटाई कर अधमरा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और 2 लोगों की तलाश जारी है। सरकार की 1 साल की खामियां गिनाने के लिए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार 31 अक्टूबर को मुंबई में रैली करेंगे। एनसीपी ने सरकार को किसान विरोधी कहा है। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में बीजेपी और शिवसेना अलग अलग लड़ेंगी। हालांकि आरपीआई बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के मूड में है। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM भी लड़ेगी। ओवैसी की पार्टी 10 से 14 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सनातन संस्था पर बैन को लेकर पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है। फडणवीस के मुताबिक बैन का फैसला किसी के दबाव में नहीं होगा। कोई पुख्ता सबूत मिले तो संस्था के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र में सड़कों पर बने अवैध धार्मिक निर्माणों को नहीं हटाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार और नगरपालिकाओं को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि सरकार 1 हफ्ते में बताए कि समयबद्ध तरीके से अवैध निर्माण कैसे हटाए जाएंगे। 5 साल बाद आज मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बॉक्स ऑफिस पर वापसी करेंगी। आज उनकी फिल्म जज्बा रिलीज हो रही है। मशहूर संगीतकार रविंद्र जैन को तबीयत बिगड़ने पर मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तबीयत खराब होने पर उन्हें एयर एम्बुलेंस से मुंबई लाया गया। उनकी तबीयत नाजुक बताई जाती है। कानपुर में पुलिस चौकी में लड़की के साथ रेप के खिलाफ लोगों ने हाईवे पर जाम लगाकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। कल शाम 7 बजे जब पुलिस मेडिकल करके लड़की के साथ घटनास्थल जाजमो पुलिस चौकी ले गई, तभी लोगों ने कानपुर लखनऊ हाईवे पर जाम लगाकर नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव भी किया। रेप का मामला 4 अक्टूबर का जाजमो चौकी का है। राजस्थान के चुरू के तारानगर तहसील के गाँव महात्मा में 4.5 साल की बच्ची से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस बाबत पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। ये बच्ची स्कूल से अपने घर जा रही थी। घर जाते हुए गजेंद्र सिंह व नरेंद्र सिंह दोनों लड़के इस लड़की को अपने घर में ले गए और रेप की कोशिश।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बाइक सवार 2 हमलावरों ने शाम की सैर कर रही 2 महिलाओं पर एसिड से हमला बोल दिया। दोनों महिलाएं उस वक्त सलारपुर रोड स्थित हरगोविंद नगर में शाम की सैर कर रही थीं। दोनों महिलाओं का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन हमलावर अब भी गिरफ्त से दूर हैं। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दूसरी कक्षा की छात्रा के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। बच्ची के मुताबिक जब वो खेलने गई थी तभी एक शख्स ने उसे पकड़ा और उसके साथ मारपीट करने के बाद मुंह बंद करके उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। बच्ची ने बताया कि आरोपी व्यक्ति को उसने पहले कभी नहीं देखा है। कटक में महिला एथलीट का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने के आरोपी ट्रेनर सुशांत राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एथलीट ने मंगलवार को शहर के महिला थाने में एथलीट के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। एथलीट की शिकायत पर पुलिस ने साई हॉस्टल जाकर मामले की जांच की। हालांकि आरोपी का कहना है कि उसका एथलीट के साथ झगड़ा हुआ था और उसने एथलीट को डांट लगाई थी। हो सकता है इसी वजह से वो संगीन आरोप लगा रही हो। मुजफ्फरनगर में गुरुवार को लोगों ने बाइक चुराने के एक आरोपी की जमकर धुनाई कर दी। आरोप है कि एक युवक शहर कोतवाली क्षेत्र के आरोपुरी मोहल्ले में बाइक चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद भीड़ ने पहले तो उसे लात घूंसों और चप्पलों से जमकर पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। संदिग्ध हालात में एक ग्रामीण का शव मिलने पर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के पृथ्वीपुर में पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर झड़प हुई। गाँव वालों ने पुलिस को खदेड़कर थाने में पहुंचा दिया और थाने पर पथराव किया। पथराव में कई पुलिस वालों को चोटें आई हैं। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और हवाई फायरिंग की। कस्बे में धारा 144 लागू कर दी गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान भोजपुर जिले में गड़बड़ी फैलाने की साजिश का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अजीमाबाद थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में आईईडी विस्फोटक, डेटोनेटर, सिलेंडर और केन बम बरामद किए हैं। भोजपुर पुलिस ने कतराई बम कांड में गिरफ्तार 6 तथा 2 अन्य नक्सलियों से मिली जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की। नोएडा फेज 3 थाना क्षेत्र के गढ़ी चौखंडी गांव में जमीन के विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस खुद हमले का शिकार हो गई। आरोप है कि पुलिस पर पथराव करने में ग्राम प्रधान राम भूल भी शामिल है। पथराव में एसएसआई राजेंद्र बुरी तरह घायल हो गए। बाद में दारोगा को बचाने जब पुलिस पहुंची तो दबंगों ने पुलिस गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दी। दिल्ली के पांडवनगर इलाके में जूडो खिलाड़ी विकास और उसकी दोस्त को बंधक बनाकर लूटपाट और मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि आरोपी रवि राज ने विकास को कुछ लोगों को जूडो सिखाने के बहाने बुलाया था और वहां उसे बंधक बना लिया। आरोप है कि उससे जबरन फोन करवाकर उसकी गर्लफ्रेंड को भी वहां बुलाया गया। फिर अपने साथियों के साथ मिलकर रवि राज ने दोनों के साथ मारपीट की और उसके एटीएम कार्ड से 4,500 रुपए निकाल लिए। रशियन टीवी ने सीरियाई फौज के हमले का वीडियो जारी किया है। बताया जाता है कि वीडियो को हाल ही में हामा और इडलिब इलाके के बीच शूट किया गया है। वीडियो में टैंक और मशीन गन से हमला होते दिखाया गया है। गौरतलब है कि सीरिया रूस के हवाई हमलों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि रूस उन लोगों को निशाना बना रहा है जो सीरिया की बेहतरी चाहते हैं। प्रोड्यूसर गेविन फ्री और डेनियल ब्रूची का स्लोमो वीडियो इंटरनेट में सनसनी बन चुका है। 30 सितंबर को यह वीडियो अपलोड किया गया था और सिर्फ 9 दिनों में 75 लाख लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। वीडियो में ब्रूची विभिन्न रंगों की जेली टेनिस रैकेट से हिट करते दिख रहे हैं। 2015 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार बेलारूस के लेखक स्वेतलाना अलेक्सेविच को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में स्वीडिश अकादमी ने इसका ऐलान किया। नासा के नए होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने प्लूटो की तस्वीर भेजी है। तस्वीर से लगता है कि प्लूटो में धरती की तरह नीला आसमान है। हालांकि वैज्ञानिक अभी इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे कि क्या प्लूटो पर भी जीवन हो सकता है। गौरतलब है कि हाल ही में ऐसी रिपोर्ट आई थी कि प्लूटो की जमी हुई सतह के नीचे समंदर हो सकता है और इतना गर्म हो कि जीवन को संभाल सके। अमेरिका के फ्लोरिडा में फिश एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कमीशन ने एक व्हेल की जान बचाई। व्हेल समंदर के किनारे आ गई थी। 2016 के रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम के लिए रॉक स्टार जेनेट जैक्सन को नॉमिनेट किया गया है। माइकल जैक्सन की 49 साल की बहन इस प्रतिष्ठित उपाधि के लिए पहली बार नामांकित हुई हैं। 2008 के बाद पहली बार जेनेट ने हाल ही में अपना एल्बम जारी किया है।